अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वीयू स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुशामदीद। ENG 201 की लेक्चर सीरीज़ का आज हम 23वां लेक्चर पढ़ेंगे, जो कि है प्लानिंग लॉन्ग रिपोर्ट्स के बारे में। कि लॉन्ग रिपोर्ट्स जो लिखी जाती हैं प्रोफेशनली बिजनेस लेवल पे, तो वो किस तरह उनको प्लान किया जाए। क्योंकि लिखने से पहले कोई भी चीज़, आप कोई भी काम हो, चाहे कोई चीज़ लिख रहे हो या कोई वैसे काम कर रहे हो, उसकी प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होती है। तो अब एक लॉन्ग रिपोर्ट को प्लान करने में क्या स्टेप्स होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, आज हम वो देखेंगे। तो जो भी हम चीज़ लिखने लगते हैं या कोई सिचुएशनल होती है, तो उसका एक सूटेबल फॉर्मेट बनाना ज़रूरी होता है। ठीक है, जब हम फैक्ट्स को इकट्ठा किया, अब हमने एक रिपोर्ट लिखनी है, उसके लिए फैक्ट्स को अच्छा इकट्ठा तो कर लिया हमने, चीज़ का मैंने ये लिखना है, अच्छा शुरू में मैंने इसका इब्तदाइया देना है, फिर मैंने दरमियान में भी बात करनी है, ये बात है, फिर उसको हल क्या होगा, उसके लिए मेरी क्या तजावीज़ है। हमने सारा फैक्ट्स तो इकट्ठे कर लिए, लेकिन उनको अरेंज किस तरह करना है, क्या सीक्वेंस होगी, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं रिपोर्ट के लिहाज से, वो आज हम देखेंगे। डिफाइन द आउटलाइन एंड पर्पज़, outline the issue for investigation, prepare a work plan, conduct research, analyze and interpret data, draw conclusions and develop recommendations। अब ये क्या है, हम इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है डिफाइन द आउटलाइन एंड पर्पज़, यानी सबसे पहले आपको ये बताना है कि मेरा ये लिखने का मकसद क्या है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ आपने बतानी है, आउटलाइन देनी है, आपने अपना पर्पज़ बताना है। तो पर्पज़ स्टेटमेंट जो है वो एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, जिसमें समराइज होता है आपका होल टॉपिक, यानी आप जिस मकसद से ये पूरी बात कर रहे हो, ये रिपोर्ट लिखने जा रहे हो, तो आपका गोल ऑफ अ डॉक्यूमेंट, जो स्पेसिफिक टॉपिक है, वो समराइज होगा उस एक स्टेटमेंट में, इस एक लाइन में। ठीक है, तो आपने ये बताना है। तो आपका जो पर्पज़ की जो स्टेटमेंट है वो स्पेसिफिक और प्रिसाइज होनी चाहिए, यानी कि थोड़े ख़ास अल्फाज होने चाहिए, लेकिन मुख्तसर, बिल्कुल जनरल नहीं होनी चाहिए। कंसाइज हो, 1 और 2 सेंटेंसेस में हो सकती है, बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो, यानी शॉर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप आधी अधूरी बात करो कि सामने वाले को पता ही नहीं चले कि आप बात किस बारे में कर रहे हो। ठीक है, और दूसरी बात कि गोल ओरिएंटेड, फोकस्ड होनी चाहिए, जिस बारे में आप नीचे बात करने जा रहे हो उसी के बारे में उसका नाम होना चाहिए, यानी आउटलाइन आउटकम ऐसी होनी चाहिए जो आपकी एंड रिजल्ट तक जो है वो उस पूरे टॉपिक को कवर करती हो। तो ये 4 चीज़ें याद रखनी है आपने जब स्टेटमेंट पर्पज़ की लिखनी है, कि वो स्पेसिफिक हो, कंसाइज हो, क्लियर हो और गोल ओरिएंटेड हो। ठीक है, फिर उसके बाद अगली चीज़ आती है आउटलाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ रिपोर्ट, कि आउटलाइनिंग हमने कैसे बनानी है और जो है ऑर्गेनाइज किस तरह करना है रिपोर्ट को। अब रिपोर्ट 2 किस्म की होती हैं, एक इन्फॉर्मेशनल होती है और एक एनालिटिकल होती है। ठीक है, अब जो इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट होती है, इसमें आप डाटा दे रहे होते हो, फैक्ट्स दे रहे होते हो, फीडबैक दे रहे होते हो, कुछ भी दे रहे होते हो, लेकिन इसमें आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपने तज्जिया नहीं करना, आपने कोई रिकमेंडेशन नहीं देनी सिचुएशन की, बस आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी गई है ना कि ये काम, अच्छा जैसे आप बॉस आपसे पूछ लेता है कि मुझे जो है ये जितने 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं, इन सब की इन्फॉर्मेशन दो कि कितना काम हो गया। तो आपने उसमें ये नहीं बताना होता कि फ़लाँ ने ज़्यादा काम किया, फ़लाँ थोड़ा नहीं। उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी है, आपने जस्ट कलेक्ट करके इन्फॉर्मेशन दे देनी है कि इतना काम हो गया, फ़लाँ ने इतना किया, इतना किया, बस। ठीक है, आपने एनालाइज़ नहीं करना, आपने इस पे कोई रिकमेंडेशन नहीं देनी होती। तो इसमें जो है आप किस तरीके से जो है वो टॉपिक्स को किया जा सकता है, तरतीब दी जा सकती है, वो हम देखेंगे पहले इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट में। ठीक है, कि अब अगर आपको ऐसी बोली गई इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट जिसमें अपने 5 या 6 प्रोडक्ट लाइन्स, जैसे मैंने कहा प्रोडक्ट लाइन्स देनी हो, कि 5-6 प्रोडक्ट्स के बारे में आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, या जैसे मैंने बोला 5-6 लोगों के बारे में मांगी गई है, तो आप क्या करोगे, जो है वो उसकी एक से ऑर्डर के लिहाज से, इंपॉर्टेंस के लिहाज से उसका ऑर्डर बना लोगे। ठीक है, अगर लोग हैं तो आप ये देख लोगे कि उनमें से कोई सीनियर है तो उसे पहले रख लें, फिर देन। ठीक है, इस तरह। और अगर चीज़ें हैं तो फिर चीज़ों में से आप देख लोगे कि जो इंपॉर्टेंट है, यानी इंपॉर्टेंस के लिहाज से उनकी तरतीब बना लोगे, पहले एक फिर दूसरी फिर तीसरी। ठीक है, सीक्वेंशली, कि अगर आप कोई प्रोसेस जो है वो स्टडी किया आपने, उसके बारे में रिपोर्ट दे रहे हैं, तो फिर आप इन्फॉर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप लिखोगे। क्रोनोलॉजी ये होता है कि अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करने की कहा गया है किसी इवेंट्स के चेन की, यानी बहुत सारे इवेंट्स हुए और उनकी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई है, तो फिर आप जैसे जैसे जिस तारीख पे जो इवेंट हुआ, उस तारीख के लिहाज से, सीक्वेंस के लिहाज से जो है वो उसकी रिपोर्ट बनाएंगे। फिर है स्पाशली ये कि अगर आपको रिपोर्ट बनाने का कहा गया किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट की, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में कहा गया कि जी इसकी रिपोर्ट मुझे दें, तो फिर आप उसकी स्टडी जो है वो लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, इनसाइड टू आउटसाइड, इस तरह करके उसकी रिपोर्ट बनाएंगे। जियोग्राफी, अगर कोई ऐसी चीज़ है क्या जिसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप लोकेशन के लिए जियोग्राफिकल स्टडी बनाएंगे, उसका रिपोर्ट बनाएंगे। और आखिरी है कैटेगरिकली, कि यानी अगर आपसे पूछा गया है कि आपने किसी भी चीज़ के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालनी है, सेवरल डिस्टिंक्ट एक्सपेक्ट्स, मुख्तलिफ पहलुओं पर आपने रोशनी डालनी है, एक चीज़ है और उसके मुख्तलिफ पहलू आपने बताने हैं। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, उसकी कैटेगरीज बना दोगे। स्पेशली फॉर एग्जांपल, जैसे आपको एक जॉब के बारे में कहा गया तो आप उसकी सेल्स देखोगे, प्रॉफिट देखोगे, इन्वेस्टमेंट देखोगे, यानी सब कुछ आप देखोगे, यानी कि इनकी कैटेगरीज आप बना के कैटेगरिकली आप कर सकते हो। अब दूसरी किस्म की रिपोर्ट्स होती हैं एनालिटिकल रिपोर्ट्स। एनालिटिकल रिपोर्ट्स में अपनी इन्फॉर्मेशन भी देनी होती है, फिर एनालिसिस भी करना होता है और आखिर में आपने रिकमेंडेशन भी देनी होती है। ठीक है, तो ये एनालिटिकल रिपोर्ट्स होती हैं।
अब इसमें क्या है, रूल्स ऑफ डिवीजन होते हैं कि आप चूज़ अ सिग्निफिकेंट एंड यूजफुल बेसिस और गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द डिवीजन, यानी एक बहुत अहम तरीके से आप डिवीजन कर लें, पार्ट्स बना लें। रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ एट अ टाइम, कि आप टाइम का भी ख्याल रखें कि यानी इतना लंबा नहीं लेके जाना आपने, ठीक है। और जो आपने डिवीजन किया, अंदर जितने ग्रुप्स बनाए होंगे आपने, तो हर ग्रुप जो है वो सेपरेट होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, एक दूसरे के साथ मैच ना हो रहे होंगे, किचमिच नहीं मची होनी चाहिए, ठीक है। सेपरेट लिस्टिंग हुई होनी चाहिए हर कंपोनेंट की। तो कहते हैं कि अब इसकी आउटलाइन कैसे बनेगी, कि द प्रिलिमिनरी आउटलाइन इज फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग रिपोर्ट। कोई भी जो रिपोर्ट उसको प्लानिंग करने के लिए, अब उसकी आउटलाइन तो आपने देनी है। अब आउटलाइन देते हुए तो यहाँ पे दो तरीके बताए गए, एक है अल्फान्यूमेरिक सिस्टम, कि इस तरह से कि आप जो ऊपर रोमन में लिख लो, देन A B, और फिर उसके जितने पार्ट्स आगे बन रहे हैं, यानी कि बेशक एक बड़ी हेडिंग है, जैसे ऊपर यहाँ पे जो रोमन में 1 लिखा हुआ वहाँ पे आपने नाम लिख दिया, ठीक है। अब आगे उसमें 3 काम होने होंगे, तो 3 काम में से ए काम जो है उसकी अपना नाम लिख दिया। अब ए के अंदर जितने स्टेप्स हैं वो 1 में आ जाएंगे, 2 में आ जाएंगे, और फिर बी के अंदर जितने स्टेप्स हैं वो बी में आ जाएंगे, सी में। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। दूसरा तरीका है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में ये कि आप जो है वो सारी चीज़ें यूज़ नहीं करते, 1, 1.1, 1.2, 2.1, इस तरह करके आप कामों को जो है वो सीक्वेंस को इनकी बना के लिख सकते हो। फिर उसके बाद अगली चीज़ है, तीसरा होता है, अब आपने आउटलाइन बना ली, पर्पस स्टेटमेंट बना ली। तीसरी चीज़ क्या आ गई, प्रिपेयरिंग अ वर्क प्लान, ठीक है। आपने स्टेटमेंट दे दिया, अब आपने वो जो वर्क प्लान है, किस तरीके से वो काम हुआ जो आपसे पूछा गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो डिस्कशन करनी है, जो टास्क आपको दिया गया है, उसकी सीक्वेंस क्या होगी, आपके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आपके रिक्वायर्ड एक्सपेरिमेंट्स, रिस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम, सब कुछ देख के आपने जो है वो एक डिस्क्रिप्शन एंड रिजल्ट तक जो देनी है। तो आप किस तरह इंटरप्रेट करोगे अपने इस सारी इन्वेस्टिगेशन को, किस तरह जो है वो सामने वाले को बताओगे ये सारी चीज़ें, तो प्रिपेयर करना है अपने वर्क प्लान पूरा, ठीक है। फिर उसके बाद है चौथी चीज़, कंडक्ट रिसर्च। अब आपको पता है कि अगर आपकी रिसर्च वाला काम है तो रिसर्च करोगे आप। रिसर्च कितने तरीक़ों से हो सकती है, सबसे पहली चीज़ तो आपको जो प्राइमरी डाटा मिलेगा वो डॉक्यूमेंट से मिलेगा, जो काम आपको बोला गया है उसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई डॉक्यूमेंट पड़े हैं, हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड है उसका, तो वो तो सबसे बेस्ट रिसोर्स है आपके पास डाटा के लिए, आप वो उठा लेंगे। देन फिर उसके बारे में आपको दूसरी चीज़ है ऑब्जर्वेशन, आपको जो टॉपिक दिया गया, जो काम दिया गया, उसके बारे में आप ऑब्जर्व करो, और रिलेटेड एरिया से रिलेटेड लोगों को आप ऑब्जर्व करो, जज करोगे, आप अपनी 5 सेंसेस यूज़ करोगे, अपनी जजमेंट यूज़ करोगे, इन्वेस्टिगेशन करोगे। लेकिन आपने बात नहीं करनी, आपने ऑब्जर्व करना है जस्ट, ठीक है। ऑब्जर्व करना है विदाउट एनी बायस्ड व्यू पॉइंट, यानी कि आपने क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं कर रहे हो, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए जो ऑब्जर्व कर रहे हो। तीसरी चीज़ जो बेस्ट वे होता है प्राइमरी डाटा को लेने के लिए, वो है कि आप लोगों से बात कर लो, यानी जिस प्रॉब्लम पे आप अपनी इशू पे रिपोर्ट लिख रहे हो, उससे रेलिवेंट एक्सपीरियंस के जो लोग हैं, जिनके ओपिनियन रेलिवेंट होते हैं, उनसे आप बात करोगे, फॉर्मल सर्वे करोगे आप, ठीक है। और लोगों की जो सोच है, लोगों का जो उसमें जवाब होगा वो आप लिख दोगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है रिक्वायर होता है, चीज़ें होती है, डिसीजंस लेने के लिए सर्वेज काफ़ी काम आते हैं। और फिर आखिरी चीज़ है कि आपने अब सारा डाटा इकट्ठा करके लिया है आप, ठीक है। वर्क प्लान भी अपने बना लिया, मैं ऐसे ऐसे लिखूंगा, सर्वेज करके इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठी कर लिया। अब आप सारी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे कि इसमें से कौन कौन सी मेरे काम की है, मैं रिपोर्ट में लिख लूँ, ठीक है। फिर आप इंटरप्रेट करेंगे डाटा को, कि आपने जो डाटा इकट्ठा किया है उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये मैंने इन्वेस्टिगेशन की है, ये रिसर्च की है, यानी इसको आप एक्सप्लेन करोगे, सामने वाले को समझाओगे, ठीक है। उसके बाद ड्रा कंक्लूजन्स, आप उसका रिजल्ट निकालोगे कि ये सारी बात थी, ये रिजल्ट निकला, और आखिर में फिर आपको रिकमेंडेशन कर देनी होगी कि रिजल्ट तो ये है, मेरी ये तजवीज़ है कि अगर ये काम इस तरीके से होता तो ज़्यादा अच्छा होता है, या इस तरीके से नहीं होना चाहिए, तो जो भी आपकी रिकमेंडेशन होगी वो आपने देनी है। तो ये आपने सारा एक प्लान बना लिया लॉन्ग रिपोर्ट को लिखने का। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।